ऑल ऑफ अ सडन, हाँ रात को नींद तो आ गई, 3 बजे मुझे आवाज है इंजी खुद तो नहीं था बोल सकता की हिम्मत, उसने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। कह रहा उसके बाद जो जनरेशन ने वो लाइव नहीं देखा था, रिकॉर्डिंग में देखते उनको याद रहता है, और वही मेरी पहचान बना आज तक लोग। एक हिस्टोरिक टूर की तरफ 92 वर्ल्ड कप, हम दोनों थे। आई थिंक इस जो पूरे इसमें हम एक दो ही प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप इकट्ठे खेले हुए हैं। वो जरा स्टोरी बताएं शुरू से, क्या हुआ जब 3 हफ्ते पहले गए, क्या कराया इमरान भाई ने हम सबसे? जब 1 महीना हमने प्रैक्टिस भी किए, मैचेस भी खेले, तो हम यूनिवर्सिटी की टीम से भी हार गए थे, लेकिन इमरान भाई की क्वालिटी थी, वो टीम को गिरने नहीं देते। यूनिवर्सिटी की टीम नहीं, एक हम मैच कॉलेज खेले की टीम से, एक मैच खेले थे ओवर 40 बुड्ढों से कैनबरा में, हम वो भी हार गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले 4 मैचेस के अंदर इतनी बुरी पोजीशन थी। पहला हम वेस्ट इंडीज से हारे, वेस्ट इंडीज से हारे हम, यस। दूसरा हम साउथ अफ्रीका से भी हारे थे, हम इंग्लैंड से 1 पॉइंट हमने लिया था, 70 पे आउट हो गए थे। बिल्कुल। या वेस्ट इंडीज से पहले ही मैच हम हार गए थे, 10 विकेटों से। टोटल जो पहले 4 मैचेस थे उनके अंदर पाकिस्तान के सिर्फ 3 पॉइंट थे आउट ऑफ 8। 3 पॉइंट में ऐसा नहीं लग रहा था कि आगे हम जा सकेंगे। थैंक्स गॉड के इमरान भाई जैसे कप्तान हमारे साथ थे। वो हमें कहते रहे, बिल्कुल वो कहते रहे कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। बिल्कुल, इस पोजीशन में भी उन्होंने एक ही लफ्ज बोलते थे, नहीं हमने जीतना है, हम जीतेंगे, किस्मत पलटेगी, और पलटेगी ऐसे कि तुम लोग अपनी 100% एफर्ट करोगे तो ही पलटेगी। और मुझे सेमीफाइनल की इनिंग्स बता, वो एक पूरी, बिकॉज ऐसा मैच ना कभी हुआ ना कभी होगा। उस मैच में बहुत ज्यादा प्रेशर था हमारे ऊपर, तो चूंकि मैं भी पहली दफा ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा था, इंजमाम मेरा रूममेट था, तो मैं और इंजी खाना खाने गए। रात में जब वापस आए तो हमें नींद नहीं आ रही थी, दोनों, कभी इंजी इधर करवट ले रहा है, मैं उधर करवट ले रहा हूँ। देन वी थॉट कि यार कोई टैबलेट मसल रिलैक्सेंट खानी चाहिए कि नींद आ जाए कम से कम। बहुत प्रेशर था, सुबह सुबह मैच था। तो वी वेंट टू इंतखाब आलम साहब, जो आज भी मैनेजर है माशाल्लाह, उस वक्त भी मैनेजर कोच थे। तो वी वेंट टू हिम एंड वी एक्सप्लेन द सिचुएशन। पता नहीं उन्होंने कोई एक टैबलेट निकाल के दी, उन्होंने कहा कि एक तुम खा लो, एक तुम खा लो, मसल रिलैक्सेंट थी कोई। मैंने इंजी ने खा ली वो, ऑल ऑफ अ सडन, हाँ रात को नींद तो आ गई, 3 बजे मुझे आवाज है इंजी की। तो मैं एकदम उठा, मैंने कहा क्या हुआ? अब इंजी मुझे नजर नहीं, मैं बेड पे देख रहा हूँ, बेड खाली पड़ा है। मैं टॉयलेट की तरफ गया तो इंजी वाज थ्रोइंग लाइक हेल। उसने इतनी उल्टियां की हैं। 3 बजे से लेके सुबह जिस वक्त तक मैच था हम जागते रहे, एट द एंड मैच पूरे तक जागते रहे। तो इंजी मुझे कहता है यार खान साहब आप जाएं इमरान भाई के पास, आप जाके बोलेंगे मैं नहीं खेल। इंजी खुद तो नहीं था बोल सकता। इंजी की हिम्मत, उसने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। कह रहा मैंने कहा सॉरी मैं जाके नहीं बोलूंगा, मैंने जूते नहीं खाने। मैंने कहा तुम जाओ। बोलो नहीं यार, कहता प्लीज बोलो यार, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मेरी बहुत हालत खराब है। इवन उसके बाद बहरहाल मैं गया इमरान भाई को, मैंने बोला कि स्किपर ऐसे ऐसी पोजीशन है, ये तो रात भर से उल्टियां कर रहा है, ये मैच नहीं खेल सकता। तो बहरहाल इमरान भाई खुद आए, इंजमाम को बोला उन्होंने आके कि नहीं इंजी तुमने खेलना है, मैं फील्डिंग किसी से करा लूंगा। इंजी को तो ये चाहिए होता था सुनना कि फील्डिंग मेरी जगह कोई और तो इंजी के अंदर एनर्जी आना शुरू हो गई है सुन के, गया फील्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ बैटिंग करूंगा, फील्डिंग नहीं करूंगा। बहरहाल और फिर इवेंचुअली आपने देखा कि वो उस मैच में इंजी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन के निकला। मैं भी गया, मेरी भी सिचुएशन आई थी, और मेरी भी जिंदगी की बहुत बड़ी इनिंग थी। आज तक लोग याद करते हैं सेमीफाइनल के उस छक्के को, और जब मैं बैटिंग में अंदर जा रहा था, मैं भी बहुत प्रेशर था, अल्लाह मियाँ को याद करता, बिस्मिल्लाह पढ़ता हुआ। बिल्कुल। और एक बड़ी छोटी सी शॉर्ट इनिंग थी, 10 बॉलों में 20 रन मैंने बनाए थे, और वो आज तक लोगों के जहनों में, जिन्होंने वो मैच देखा था, इवन उसके बाद जो जनरेशन ने वो लाइव नहीं देखा था, रिकॉर्डिंग में देखते हैं, उनको याद रहता है, और वही मेरी पहचान बना, आज तक लोग याद रखते हैं। और फिर हम पहुंचे फाइनल में। यस ऑफ कोर्स, फाइनल का तो नेचुरली भूल नहीं सकते। फाइनल में वो 2 यादगार गेंदें आपको भी याद होंगी। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होते थे पाकिस्तान के, आज सामने पर ऐसी गेंदें तो मैंने भी अपनी जिंदगी में, अपने कैरियर में ना पहले देखी थी, ना आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ कि देख सकूंगा। जो बेसिक मकसद था पुराना गेंद करना था, क्योंकि वर्ल्ड कप में 2 नए गेंद यूज होते थे, बड़ा मुश्किल होता था ओपनर्स को खेलना। एट दी एंड हमारे पास विकेट इन हैंड थी, वसीम भाई और इंजी ने जाके बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, और इवेंचुअली फिर हम मैच भी जीते। वसीम भाई की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही थी। तो ऐसा आज तक यही लगता है कि वो जब हम खेल रहे थे उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि ख्वाब देख रहे हैं, और आज सोचते हैं, आज भी ऐसी लगता है कि वाकई एक ख्वाब था। जो एक जिंदगी की ख्वाहिश होती है सबसे बड़ी आपके प्रोफेशन के अंदर, कि अपने आप को आप पीक पे देखना चाहते हो। आई थिंक उससे ज़्यादा ग्रेट फीलिंग नहीं थी जब हम वर्ल्ड कप जीत गए।
वो फीलिंग उसके बाद दोबारा कभी भी नहीं आई मेरे। अब आते हैं अभी प्रेजेंट क्रिकेट की तरफ। परफॉर्मेंस कुछ पाकिस्तान की खास नहीं है। आपके ख्याल में एज एन एक्स क्रिकेटर और बीइंग एक्स चीफ सेलेक्टर मैनेजर, रीजन क्या है? कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्यों नहीं है पाकिस्तान की? आप भी क्रिकेट खेले में वंस के जब मैंने या आपने जो कि इस गेम को खेले हुए आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्लेयर अच्छा है, Yeah. देन गिव हिम अ गो। एटलीस्ट अबाउट अ ईयर। एटलीस्ट अबाउट अ ईयर। यहाँ ये होता है 2 मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया, ओह यार, मीडिया ने शोर मचाया, आप प्रेशर में आ गए, आपने उसको हटा के दूसरे को ले। किसी को सेटल नहीं होने दिया जा रहा। जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। चलिए, आई होप के जो देख रहे हैं प्रोग्राम, हमारे फेलो क्रिकेटर्स भी, उनको पता हो कितना इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंट खिलाया जाए किसी भी प्लेयर को। कुछ सवाल पूछते हैं। और जी, आपका नाम? सईदा मजहर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से इंडिया अपने प्लेयर्स को बैकअप करता है, उस तरीके से पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है वो बैकअप क्यों नहीं करती अपने प्लेयर्स को? आई थिंक दे आर मोर प्रोफेशनल, दैट इज व्हाई। आई थिंक आपने कभी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े होंगे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड बाउंड प्लेयर्स होते हैं, वो कभी भी मीडिया में आके उल्टी सीधी बात not नहीं allowed. करते। दे आर नॉट अलाउड। If they सिंपली वी आर ऑल्सो नॉट अलाउड, बट स्टिल एंड ऑल हमारे टाइम टू टाइम प्लेयर्स आते हैं और कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करा देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली जो इंडिया बैकअप करता है, जैसे धोनी का इशू हुआ था Yeah. सीएसके के आईपीएल के मैचेस में, ऑब्वियसली ये, और पाकिस्तान के प्लेयर का अगर कोई इशू होता है तो पूरा वर्ल्ड उठ के इनके ऊपर अटैक करता है, और इंडिया प्लेयर्स के ऊपर अगर होता है तो इंडिया का बोर्ड इनको चुप करा देता है और इनके प्लेयर्स को साइडलाइन कर देता है और फिर थोड़े तक ले आता है। तो ऐसा पाकिस्तान भी ऑब्वियसली करना चाहिए। जैसे अभी हमारे 3 प्लेयर्स ने स्ट्रगल किया है, तो पूरे वर्ल्ड में हमारे मुल्क की इंसल्ट हुई है, और इंडिया अपनी इंसल्ट नहीं होने देता। बिकॉज आई थिंक हम अपने प्लेयर्स का मजाक खुद उड़ाते हैं, हम खुद एंजॉय करते हैं डाउनफॉल ऑफ पीपल, एंड दैट्स प्रोबब्ली द रीजन। मेरे भी व्यूज आपसे इस चीज पे मिलते हैं कि हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, बिकॉज दे आर आर प्रॉपर्टी। ये हमारे हीरोज हैं आने वाले। हम थे, हमारा वक्त गुजर गया, बट आज के दौर के ये हीरोज हैं। ये नई जनरेशन को ये गाइड करें, तो वी शुड बैक। देखो, हम एज अ नेशन मिसबा को टुक टुक कहते हैं, तो बाकियों ने तो हंसना ही है, इंक्लूडिंग अस। या सो दैट्स द रीजन। वो टुक टुक ना करता तो हमारी टीम हर मैच में 70 पे आउट होती। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। एंड ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, टॉप 10 में अभी भी है वर्ल्ड के वनडे में। सो वी एज अ नेशन, अनलेस अंटिल वी एज अ नेशन अपने हीरोज को हम ऊपर उठाएंगे नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई हमसाए मुल्क या गोरे हमें आके कोई एक्स्ट्रा हेल्प देंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करें घर से, तब फिर बाकियों पे तनकीद करें। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं हम लोगों से। जी, आपका नाम? फहद तारिक। जी फहद। मुझे मोइन भाई से एक सवाल पूछना था कि आपका अनफॉरगेटेबल मैच इन द व्यूज ऑफ विकेट कीपिंग कौन सा था? 91 में जब मैं पहली दफ़ा शारजा टूर पे गया था, पहले ही मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, मैंने 4 कैचेस पकड़े थे और उसमें बहुत खूबसूरत कैचेस थे। वकार यूनुस की बॉल पे एक गस लोगी का लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट सेकंड स्लिप पे जाके डाइव मार के कैच किया था। देन ब्रायन लारा का उनके लेग साइड से 1 हैंडेड राइट हैंड से कैच पकड़ा था। उस मैच में टोटल 4 कैच, 5 पकड़े थे, एक नो बॉल पे हो गया था। तो 4 कैच वो जो थे वो मेरी ज़िंदगी की यादगार है। उस पर इमरान भाई ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का कमेंट किया था, जो दूसरे दिन अखबारों में हेडलाइंस थी कि मोइन वाज सिंपली द बेस्ट। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, इसी वजह से मुझे वो मैच भी याद है आज तक। मैंने 4 कैच पकड़े थे। तो इमरान भाई तो कहते हैं, हम भी ये कहते हैं, मोइन वाज सिंपली द बेस्ट। थैंक या लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन। मुझे मोइन खान से एक सवाल पूछना है कि कोई फनी एक्सीडेंट बताएं इंग्लिश के हवाले से। नहीं, ऐसा मुझे अपनी तो याद नहीं, और होगी भी तो नहीं बताऊंगा। बट हमारे 2-3 दोस्त थे ऐसे, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा उनका बिकॉज दे वेरी क्लोज टू मी। बट जब हम लोग दोस्त बैठते हैं आपस में तो हमेशा ये रिपीट करते हैं कि ये इंसिडेंट्स हुए थे। हम अंडर 19 में ढाका में लंच कर रहे थे, तो वेटर सर्व कर रहे थे। तो अब नेचुरली बंगाली लैंग्वेज किसी को भी नहीं आती थी, तो एक दोस्त ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की और उन्होंने वेटर को आवाज़ दी, एक्सक्यूज मी। वेटर आया, यस व्हाट डू यू वांट सर? उसने बोला, आई वांट सालन। उसने कहा, व्हाट सालन? कहते सोलन सोलन। तो उसको इंग्लिश में उन्होंने सोलन कर दिया। ग्रेवी मंगानी थी, चावलों पे डालनी थी। और इसी तरह एक, अगर टाइम है तो मैं जरूर सुनाऊं, तो बड़े मजेदार। लॉट्स ऑफ। तो ऐसी एक दोस्त से इंटरव्यू हो रहा था, तो किसी ने पूछा उनसे, व्हाट इज योर फेवरेट डिश? तो उन्होंने कहा, जी ZTV। I'm enjoying myself thoroughly, Khan Sahab. Time for a short break. We'll see you in a while.